सप्तशृंगी देवी तेरी महिमा न्यारी, सात चोटियों पे तेरा वास भारी, अद्भुत शक्ति है माँ तेरा स्वरूप न्यारा, सृष्टि को थामे है तेरा सहारा, पर्वत पर चढ़कर माँ दर्शन किया हमने, तेरी कृपा से माँ सुख पाया हमने, आशीर्वाद तेरा जीवन में समाया, तेरी भक्ति में माँ हमने अपना सब कुछ पाया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको त्र्यंबकेश्वर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और वहां से दर्शन करके हम लोग सप्तशृंगीगढ़ आ गए हैं, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सप्तशृंगीगढ़ के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आए हैं हम लोग सप्तशृंगीगढ़। ये यहाँ का मॉडल है। सप्तशृंगीगढ़, जिसे सप्तशृंगी देवी के नाम से भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह नासिक से लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सी लेवल से ये 4600 फीट की ऊंचाई पर 7 चोटियों वाले एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। सप्तशृंगी देवी, जो देवी सती का एक रूप है, और इस रूप में इस देवी की यहाँ पे पूजा की जाती है। यह मंदिर 7 चोटियों से घिरी एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी यहाँ 7 चोटियों से घिरे एक पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान पर स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ देवी की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के त्रिगुण रूप में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी देवताओं ने महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी की आराधना की थी, तो देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह मंदिर 7 चोटियों वाले एक पहाड़ पर स्थित है और इसे महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। देवी की जो मूर्ति है वो करीब 9 फीट ऊंची है और प्राकृतिक चट्टान को कार्व कर बनाई गई है। देवी की 18 भुजाएं हैं, प्रत्येक में अलग अलग हथियार हैं। यह मंदिर देवी सती को समर्पित है और महाराष्ट्र की कुछ हिंदू जनजातियां इस देवी को अपने कुल देवत के रूप में भी पूजती हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो सप्तशृंगीगढ़ नासिक से वेल कनेक्टेड हैं और यहाँ की रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। नासिक से इसका डिस्टेंस तकरीबन 60 किलोमीटर है, और यदि आप बाय ट्रेन आना चाहें तो आप नासिक रोड तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। वहाँ से टैक्सी या बस द्वारा आप सप्तशृंगीगढ़ पहुँच सकते हैं। आप यदि बाय एयर आना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट नासिक है, वहाँ तक आप बाय एयर आके वहाँ से आप टैक्सी से सप्तशृंगीगढ़ पहुँच सकते हैं। जब आप सप्तशृंगीगढ़ ऊपर पहुंचेंगे तो दोनों साइड आपको शॉप्स दिखाई देंगी जो कि प्रसाद सेल करते हैं, और वहीं पे वो आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी देते हैं यदि आप वहां से प्रसाद लेते हैं तो। इसके बावजूद आप लेफ्ट साइड में जो कमर्शियल बिल्डिंग बना है वहां पे पार्किंग कर सकते हैं, और वहीं से फेनिकुलर ट्रॉली के लिए आपको एंट्रेंस मिल जाता है। वहीं पे टिकट काउंटर बना है, आप वहां से टिकट लेके रोपवे की तरफ जा सकते हैं, और अंदर काफी बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां पे आप प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। जब आप फेनिकुलर ट्रॉलीज मीन्स रोपवे के लिए जाते हैं तो पहले ही आपको अपने फुटवेयर्स वहां पे निकालना होता है, उसके बाद आप रोपवे के लिए क्यू में खड़े हो सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप स्टेयर से जा सकते हैं। यह तकरीबन 500 सीढ़ियां हैं और मंदिर ट्रस्ट ने फेनिकुलर ट्रॉली की भी सुविधा प्रदान की है। इस फेनिकुलर ट्रॉली के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये ट्रेवल करती है 36 डिग्री एंगल पर, और 330 फीट ये जस्ट 3 मिनट्स में पहुंच जाती है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा माध्यम है जो कि पैदल चल के नहीं जा सकते हैं, जो कि स्टेयर से नहीं जा सकते हैं। वो लोग इस फेनिकुलर ट्रॉली से विद इन अ फ्यू मिनट्स मंदिर तक पहुंच सकते हैं और देवी के दर्शन कर सकते हैं। So this funicular trolley is the first of its kind in the country, offering a convenient and efficient way to reach the temple. Each trolley can carry 60 passengers at a time.
सप्तशृंगीगढ़ का टेम्पल जो है वो मॉर्निंग में 5 AM को ओपन हो जाता है दर्शन के लिए और ये रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और यदि आप फेनिकुलर ट्रॉली की बात करें तो ये मॉर्निंग में 4:45 AM को ओपन होती है और रात को 8:45 PM तक ये चालू रहती है। जो फेनिकुलर ट्रॉली सर्विस है इसका चार्जेस हैं 12 ईयर टू 75 ईयर के एडल्ट के लिए 110 रुपया और यदि चाइल्ड है जो कि 3 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के हैं उनके लिए 55 रुपीज़ इसका चार्जेस है। वहीं यदि सीनियर सिटीजन अबोव 75 ईयर है तो उनका चार्जेस भी 55 रुपीज़ ही है। यहाँ पे आपको एज प्रूफ दिखाना ज़रूरी है और आपको जो टिकट है वो आपकी जर्नी के एंड तक रखना है, क्योंकि आप जब एग्जिट करते हैं तो एग्जिट चेक पॉइंट पे वो टिकट आपको डिपॉजिट करना होता है। गौर करने वाली बात यह है कि सप्तशृंगी माता महाराष्ट्र में देवी के 3.5 पीठों में से भागवत और दुर्गा सप्तशती दोनों ग्रंथों में उल्लेखित 108 पीठों में मूल शक्तिपीठ है। आद्य शक्तिपीठ शब्द को अर्धे शक्तिपीठ में बदल दिया गया है, लेकिन यह मूल शक्तिपीठ है। अन्य 3 पीठ कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की तुलजा भवानी और माहुर की रेणुका माता है। वहीं 18 भुजाओं वाली इस जगदम्बा देवी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इतिहास की बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि राम और सीता ने अपने वनवास के दौरान देवी के दर्शन किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद देवी विश्राम के लिए यहाँ निवास करती थी। महानुभवी लीला चरित्र में उल्लेख है कि राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण इंद्रजीत के हथियार से बेहोश हो गए थे। उस समय हनुमंत ने द्रोणागिरी पर्वत ले लिया और द्रोणागिरी का एक हिस्सा नीचे गिर गया जो सप्तशृंगगढ़ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह मंदिर देश में एक ऐसा मंदिर है जो महिषासुर वध से संबंधित है और यहाँ महिषासुर के कटे हुए सिर की पूजा होती है। सप्तशृंगी मंदिर की सीढ़ियों के बाईं तरफ महिषासुर का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर माता के भक्त जाते जाते महिषासुर के दर्शन भी करते हैं। इस स्थान पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस जगह महिषासुर के कटे सिर की यहाँ पूजा भी होती है। माता ने महिषासुर का वध त्रिशूल से किया था, जिससे पहाड़ी पर एक बड़ा छेद बन गया और ऐसी किंवदंती है कि यह छेद आज भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इस मंदिर में स्थित मां भगवती के बारे में कहा जाता है कि माता समय समय पर अपने चेहरे के भाव भी बदलती रहती है। चैत्र नवरात्रि में मां भगवती प्रसन्न मुद्रा में दिखती हैं, तो वहीं आश्विन नवरात्रि में बहुत ही गंभीर मुद्रा में दिखाई देती है। भक्तों का मानना है कि अश्विन नवरात्रि में मां दुर्गा विशेष रूप से पापियों का संहार करने के लिए अलग अलग रूप धरकर धरती पर निकलती हैं। सप्तशृंगी मंदिर में नवरात्रि में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे मेला भी लगता है। इस दौरान देश के कोने कोने से देवी के भक्त इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पानी के तकरीबन 108 कुंड है, जैसे काली कुंड, सूर्य कुंड और दत्तात्रेय कुंड इत्यादि। सप्तशृंगी पहाड़ी में अगर आप देखेंगे तो औषधीय महत्व की कई वनस्पतियां भी हैं। पर्वत पर स्थित गुफा के 3 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। प्राचीन मान्यताओं के चलते नवरात्रि के दिनों में इस पहाड़ी पर देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और मां की महिमा का वर्णन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं को अगर माने तो सप्तशृंगी देवी की उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से हुई थी। इनकी पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि देवताओं के आह्वान पर मां सप्तशृंगी ने इसी पर्वत पर महिषासुर को युद्ध में परास्त करके उसका वध किया था। भागवत पुराण के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर अपने अस्त्र शस्त्र सप्तशृंगी देवी को दिए थे। 18 हाथों वाली सप्तशृंगी देवी ने हर हाथ में अलग अलग अस्त्र धारण किया है।
भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्निदेव ने दाहकत्व, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और घंटी, यम ने दंड दक्ष, प्रजापति ने स्फटिक माला, ब्रह्मदेव ने कमंडल सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी ने तलवार, कुंडल और कड़ा, विश्वकर्मा भगवान ने तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र ने कमल हार और हिमालय ने सिंह वाहन आदि प्रदान किए थे। अगर हम यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो आप वर्ष भर में किसी भी मंथ यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि होता है वह यहाँ पे ऑस्पिशियस समय रहता है जब आप विजिट कर सकते हैं। यदि हम अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको होम स्टेज, भक्त निवास और होटल्स भी मिल जाएंगे रुकने के लिए। यदि आप वीकेंड पे यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से बहुत ही नज़दीक गुजरात का एक हिल स्टेशन है सापुतारा, वो भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अकोमोडेशन के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सप्तशृंगी गढ़ एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति और धार्मिकता का एक सुंदर मिश्रण है। यह स्थान देवी सप्तशृंगी की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है, और यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सप्तशृंगी गढ़ शक्तिपीठ है महान, हर भक्त की सुनती है आवाज, माँ तेरी कृपा से होगा सबका कल्याण, तेरी भक्ति में मिलता है सच्चा मान। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।